चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं। अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 3 बन जाएगा और हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस कर रहे थे 10 तक हो गए थे, 11th क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये टेक्निकल इस वजह से आता है क्वेश्चन के, हमने 11th में वो पैराबोला जैसी चीज पढ़ी थी तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे एप्लीकेशन है, लेकिन ये हमारे क्योंकि एनसीईआरटी का वो कंपटीशन का नहीं है तो इसलिए वो इसको चाहते हैं कि बच्चे को ये पता भी होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये सुनिए। ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलाज विद लेटर सेक्टम 4a। ठीक है, तो मैं आपको याद दिलाता हूं एंड हुज एक्सिस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक चीज बताओ, ये जो पैराबोला हमने पढ़ा था, 4 स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े थे, तो उसमें से ये हमारा पैराबोला ये वाला है। ये कौन सा पैराबोला होता था हमारा? y square equals to 4ax। y स्क्वायर इक्वल 4ax होता था। और ये लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था कि अगर मैं इस पैराबोला को एक्स एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट कर देता हूं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। और इससे शिफ्टिंग इक्वेशन में केवल इतना फर्क पड़ेगा कि मुझे इसको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही शिफ्ट हुआ है या नहीं, या नहीं? ये तो Yes। कह रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका वर्टेक्स मुझे कोई अल्फा बीटा ले लेना चाहिए। और ये आपको पता पड़ रहा है कि अल्फा बीटा यहाँ पे भी हो सकता था, पैराबोला यहाँ भी बन सकता था, पैराबोला यहाँ भी बन सकता था, पैराबोला इधर भी बन सकता था शायद। ठीक है ना? Yes। ये भी आ सकता था, बल्कि यहाँ पे भी आ सकता था। तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, अगर यहाँ पे माइनस आगे लगाए तो दूसरा बन जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि हम 4a बोले तो एक बढ़िया बात चीज तो ये होगी कि जो फोकस होगा वाई स्क्वायर इक्वल 4ax का, वो फोकस a,0 पे ही होगा। तो ये लेंथ अगर a होती है ओरिजिन से वर्टेक्स तक, और सॉरी वर्टेक्स से लेके फोकस तक की लेंथ a होती है, उसी केस में ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a आती है। ये भी ध्यान रखना, 2a ऊपर होती है, 2a नीचे होती है। सुनाई दिया? ये जो 4a है इसका सिग्निफिकेंस है, अननेसेसरी नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये लेटर सेक्टम की लेंथ को बताता है। लेटर सेक्टम क्या होती है? वो लाइन जो एक्सिस और पैराबोला के परपेंडिकुलर हो। अब मैं ये कह रहा था मैंने सेम पैराबोला शिफ्ट करा है तो डेफिनेटली इसका फोकस भी इससे ए लेंथ होगी ये वाली, और ये भी 2a और 2a लेंथ होगी। सुनाई दे गया? Yes sir। यस सर। तो ये तो इसकी इक्वेशन थी, लेकिन वो ये वाला पैराबोला नहीं चाह रहा, ये तो इसका तो पर्टिकुलर वर्टेक्स ओरिजिन है, लेकिन यहाँ तो उसने कह दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो मुझे इन जनरल सोचना पड़ेगा। और पैराबोला ऐसे ना लिख के कैसे लिखना पड़ेगा बेटा? ऐसे लिखना पड़ेगा y माइनस शिफ्टिंग पॉइंट जो वर्टेक्स है 4a लेटर सेक्टम। चलो ये अच्छा हुआ कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a आ गई, और x माइनस, अब देखिए x में से तो अल्फा सेपरेट कर दो, y में से बीटा। ठीक क्या हो या नहीं? Yes, sir। तो ये हमारी वो इक्वेशन आ गई क्या, y माइनस बीटा होल स्क्वायर। उसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। ये हमने उसकी क्या लिखी है, कार्टेशियन इक्वेशन। अब एक चीज बताइए कि यहाँ पे क्वेश्चन ही खुद बता रहा है कि ये 4a कांस्टेंट है, इसका मतलब a हमारा क्या बन गया, कांस्टेंट, क्या नहीं? और अल्फा और बीटा क्या बन गए हमारे, Arbitrary constant। आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और क्या बोल सकते हैं उसको, Parameters। पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर्स हो गए हमारे। तो अगर 2 पैरामीटर आ गए हैं तो डेफिनेटली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली 2 बार, टू रिमूव अल्फा एंड बीटा। और इसका मतलब हमें ऑर्डर मिल गया, क्या मिल गया, 2। ये अलग बात है, वो केवल 2 नंबर में इतना पूछ ले कि ऑर्डर बता दीजिए। बच्चे को तो ऑर्डर तो ऐसे बताना सीख के आया था, जब उसने पढ़ा था कि सर इसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो बच्चा तो ऐसे सीखता है ना। लेकिन भैया इसका ऑर्डर तो 2 ही होगा, जबकि हमने ये इक्वेशन से बताया।
ठीक है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली भी नहीं तो भी बता दिया। तो मेरी बात समझ गए, डिफरेंशियल इक्वेशन बिना निकाले भी कर्व की इक्वेशन से केवल ये नॉलेज लेके कि उसके अंदर पैरामीटर्स कितने हैं, वी कैन इजीली से अबाउट द ऑर्डर ऑफ द क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यहाँ पे एम हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, यानी कि हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके, एग्जैक्टली 2 बार डिफरेंशिएट करके इसमें से अल्फा बीटा को रिमूव करना है। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें से अल्फा बीटा रिमूव करेंगे। तो x की पावर n की तरह ट्रीट करते हैं, चेन रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएटिंग 2y माइनस बीटा होल स्क्वायर। चेन रूल से अंदर क्या मिलेगा, y का dy बाई dx, बीटा का क्या मिल जाएगा 0। 4 होल स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ, होल स्क्वायर नहीं आएगा, अब ये 2-3 बार से होल स्क्वायर को पढ़ा जा रहा होगा ना। चलो कोई बात नहीं, आगे क्या बच गया 1 और अल्फा हो गया 0। ठीक है या नहीं? यस सर। तो ये तो बढ़िया हो गया, इक्वेशन नंबर 2 तो बढ़िया बनी है इसमें से। लेकिन बढ़िया क्या बनी है, एक तो पैरामीटर तो अपने आप रिमूव हो गया भाई, अल्फा। यस सर। अब मुझे इसमें से बीटा रिमूव करना है, तो एक काम को 2 तो कट कर लूं, जितना कट कर जाए उतना बढ़िया। अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग, लेकिन यहाँ तो 2 वेरिएबल हो गए मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y का dy बाई dx, बीटा का 0 नहीं लिखा, ये dy बाई dx एज इट इज, बीच में प्लस साइन, नाउ दिस रिमेन सेम, y माइनस बीटा, और इसका डेरिवेटिव अब लिखना पड़ेगा, दैट इज d2y बाई dx स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आ गया हमारी 3। अब साफ दिख रहा है कि ये तो बन गया dy बाई dx का होल स्क्वायर, ना कि d2y बाई डी स्क्वायर कर देना इसे होल स्क्वायर, और y माइनस बीटा एलिमिनेट करना, तो ऊपर से y माइनस बीटा तो निकल जाएगा भाई। यस सर। बाई 2 क्या निकलेगा, y माइनस बीटा डायरेक्टली 1 अपॉन, लिख दूं dy बाई dx, चलेगा 2a अपॉन, ठीक है चलेगा ना, 2a तो यहाँ रह गया, अपॉन में dy बाई dx आ गया, और ये d2y बाई dx स्क्वायर। बस हमारा आंसर आ गया, हमने पैरामीटर एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन में a तो दे रखा था, इसे कांस्टेंट समझे, ये पैरामीटर नहीं है। अब dy बाई dx से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dy बाई dx का होल क्यूब हो गया इंटू 2y और 2a सॉरी d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर बेटा? तो कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल पुरानी नॉलेज से बिल्कुल कनेक्ट है, और हमें इसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। या करने पड़ रहे, बताओ? यस सर। बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं है यार, कुछ धो देंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नोट कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। गुड गुड, वेरी गुड। अब हमारा 11वां क्वेश्चन भी हो गया। आपके एग्जाम चल रहे, तो आप एग्जाम की तैयारी करते रहें और यहाँ पे अपने क्वेश्चंस देख लें, ताकि आपको मैं प्रैक्टिस पूरी करा दूं, और आपको वहां पे स्कूल में जब बोर्ड आपका पेपर हो प्री बोर्ड का, तो आपको बेनिफिट मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर वही क्वेश्चन है। अ फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एक्सिस अलोंग y एक्सिस और y एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैं फिर पुरानी आपकी थ्योरी याद दिला दूं। अगर ये वाला पैराबोला होता था तो ये y एक्सिस पे चल रहा है या नहीं, वर्टेक्स एट ओरिजिन, लेकिन इसका तो वर्टेक्स ओरिजिन, और इसने कह दिया है वर्टेक्स एट ओरिजिन। अरे ये तो ओरिजिन ही हो गया, वर्टेक्स एट ओरिजिन, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, तो पक्का ही आ गया। तो यहाँ पे कहीं आपका इसके पैराबोला के पेट के अंदर कौन नजर आ रहा होगा, फोकस। तो इसकी इक्वेशन होती है शायद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। यस जिसमें कि 0 और ये a होता था, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ a होती थी, यानी वर्टेक्स से फोकस तक की दूरी। और अगर ये कोई कहे तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी लेटर सेक्टम की, 2a इधर यानी 4a हो जाएगी, अगर वो बात करता तो। लेकिन उसने तो वर्टेक्स तो फिक्स कर दिया, तो यही वाला पैराबोला, इसका शिफ्टिंग केस नहीं लेना ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्स में है तो a भी पक्का पॉजिटिव ही हो गया ना,
ओपन Yes, अप sir. हो गया, ओपन अप हो गया पैराबोला, डाइवर्जेंट है, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसकी इक्वेशन तो मेरे ख्याल में यही वाली काम कर जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay या नहीं, और शायद ए ही हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीटर। और वैसे भी एक चीज समझ लो, जो चीज हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो तो यही तो पैरामीटर है, इसी की वजह से तो बार बार पैराबोला कभी इस पोजीशन पे आएगा। इसका ए बदल गया, मान लो ये बड़ा पैराबोला हो गया, इसका 4a अलग हो गया, नहीं समझे, 2a यस सर। यही Yes, तो sir. बदल गया बार बार। तो यानी ए पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो गया, और क्योंकि एक पैरामीटर है 1, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, एग्जैक्टली एक बार एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1। 1 तो डिफरेंशिएट कर दो, एक को एलिमिनेट कर लो, ये इक्वेशन नंबर 1। दो इक्वेशन चाहिए एक पैरामीटर को एलिमिनेट करने के लिए, वो हमें डिफरेंशिएशन करके मिल जाएगी। तो बताइए, देख रहे हैं आप कितने अच्छे से क्वेश्चन है, 4a और y का dy/dx। लो जी, ये 2 आ गया, ऊपर से a की वैल्यू रख दो, यहाँ से नीचे से रख दो। तो मैं ऊपर से a की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन, बोलो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4y, ठीक है नहीं, dy/dx। एक एक्स आपका कट भी जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2y क्रॉस मल्टीप्लाई को तो चला जाएगा, 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इंटू dy/dx, आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में मिलेंगे, और मेरे ख्याल में 2 मिनट से ज्यादा तो लेगा भी नहीं है क्वेश्चन, या ले लेगा 2 मिनट से ज्यादा कुछ भी तो नहीं यार। बस तुम्हें इक्वेशन को दिमाग में रखना है कि जो y एक्सिस पे बनती थी वो ये बनती थी, और जो x एक्सिस बनती थी वो आपने पीछे पढ़ी है, सॉरी पीछे ये वाली पढ़ी है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, ये y स्क्वायर इक्वल 4ax है, ठीक। तो हम यहाँ आ गए, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको अच्छी तरीके से। यस Yes, सर। sir. चलें बेटा आगे। यस सर। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो और भी आसान है, फैमिली और डिफरेंशियल, क्योंकि इसने इक्वेशन दे दी। अब तक तो इक्वेशन 12th क्वेश्चन में और इससे पहले क्वेश्चन में इक्वेशन भी बनानी थी, यहाँ तो साफ साफ लिख दिया ए एंड बी आर क्या लिखे हुए हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो एंड इट्स जनरल इक्वेशन, एज इट्स जनरल इक्वेशन, तो इसके अंदर में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए, तो 2 अननोन हो गए, तो 2 को हम निकाल लेंगे। तो ले लो क्वेश्चन बेटा ये वाला, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कैसे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको लगे कि अब आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं जो थ्योरी तो मैंने पहले लेक्चर में बड़े ढंग से क्लियर कर दी थी आपको, अगर समझ में आ गई तो कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं। आप देखिए अब इसमें क्या करना है कि सर ए और बी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या चीज नजर आएगी कि सर d2y/dx जरूर आ जाएगा, आएगा नजर, क्यों, क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ऑर्डर क्या बन जाएगा 2, चाहे dy/dx नजर आए या ना आए, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव जो जरूर नजर आएगा। सुनाई दे गया, Yes, sir. सॉल्यूशन कर लेते हैं अब। तो यार आप ये देखो ना, एक्चुअल में ये तो डिफरेंशियल क्वेश्चन हो गया। तो मैं दोबारा से इक्वेशन लिख लेता हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस a कॉस इनवर्स x प्लस b, डिफरेंशिएट करो भाई, dy/dx, चेन रूल, n x की पावर n माइनस 1 वो हो जाएगा 1 साइन इनवर्स x का 1/√1 - x स्क्वायर, और प्लस a कॉस इनवर्स x का क्या होता है माइनस, लगा दूं, Yes, sir. तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया, b हट गया यहाँ से, तो इस इक्वेशन की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है b तो हट गया ना। तो मेरा मानना है कि वो वाली इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, b हट चुका है। अब यहीं पे डिफरेंशिएट मत करो। तो जब हमने आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाया तो सिखाया था कि ये √1 - x स्क्वायर कहाँ ले जाएंगे, इधर लेफ्ट में, तो रूट यहाँ डिफरेंशिएटिंग ऑन डिफरेंशिएटिंग जो लिख दो बेटा। अब हमने क्या करा, √1 - x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। आप समझ गए क्यों करा, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी आसान होगा, और एक एडवांटेज और होगा, मजे चीज देखना आप, आपको देखते पता पड़ेगा सर ने ऐसा क्यों करा। सर ने ऐसा इस वजह से करा कि ए फ्री हो गया, यस ए फ्री हो गया, डिफरेंशिएशन चला जाएगा कहाँ, 0 में। 0. तो इसमें तो मुझे कहीं किसी इक्वेशन की जरूरत ना पड़ेगी, जैसे इसको डिफरेंशिएट करूंगा मेरा आंसर मुझे नजर आएगा या नहीं, Yes. तो ये बेटर है। तो अच्छा सुनो सुनो, ये मैंने क्यों लिख दिया दोबारा, यहाँ पे ये तो नहीं लिखना था ना, √1 - x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया था ना, Yes.
चलो कोई बात नहीं, मैं बार बार दिमाग में ए था तो ए के ऊपर मैंने फोकस ज्यादा कर लिया। मैंने कहा फ्री हो गया, फ्री फ्रॉम एक्स और वाई हो गया, तो यानी कि डेरिवेटिव करते हुए जीरो में चला जाएगा। तो इसका एक फायदा था। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको भी रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको कई बार सिखाया, डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है बेटा, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स। तो चेन रूल से इसको एक्स लेट कर लोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या बन गया बेटा, ऑन डिफरेंशिएटिंग तो 1/2 रूट एक्स, अंदर वाले को एक्स रीड कर रहा हूँ, अंदर वाले का डेरिवेटिव चेन रूल से 2x माइनस का आएगा। प्रोडक्ट रूल लग रहा है बेटा, ध्यान रखना, dy बाई डी एक्स रिमेन्स सेम, पीछे प्लस साइन, नाउ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम। अब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल की वजह से, वो सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a अपने आप ही चला गया बेचारा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो सिंपली मुझे क्या करना है, दिख रहा होगा, थोड़ी सी सजावट कर ले, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, यस Yes, सर। sir. तो बेटा मेरे आंसर आपके सामने आ चुका है। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 2। अब थोड़ा बहुत रीअरेंज करना हो तो कर लो, अगर उसने आंसर मांगा है कुछ, अदरवाइज मेरे ख्याल में ये आंसर इससे सिंप्लीफाइड और क्या बनेगा, क्यों जी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब आप बताओ कि आपने डिफरेंशिएशन का पूरा यूज कर रहे हो, मुझे तो लगता नहीं कोई ऐसी खास चीज इसमें जो आपको ना आती हो, बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Yes, sir. चलिए गुड। तो हमें करने, मैं पता चाह रहा हूँ जिसमें मैं इक्वेशन खुद बनाऊं कार्टेशियन, और फिर उसके बाद उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं, ऐसे क्वेश्चन मैं कराना ज्यादा चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इलिप्स वाला भी क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी का भी ये छोड़ना है ही नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि आप सीबीएसई को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है, अगर वो एनसीईआरटी में से ही देता तो आपको आना चाहिए ना। क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन क्या है। हर्षिता तू पढ़ दे, है क्लास में, यस सर। पढ़ो बहन जी। Form the differential equation of the family of ellipse having foci on y-axis and center at the origin. देखो भाई, पहली बात तो मैं आपको इलिप्स से थोड़ा परिचय करा दूं, ताकि आपको याद आ जाए कि इलिप्स क्या होता था। हर केस बताया था उसमें। देखिए, ये हमारा इलिप्स होता था, अगर याद हो तो, इस टाइप की फिगर आ गई याद, और ये चोंच नहीं है, यहाँ पे स्मूथ टर्न है। एक ये वाला पढ़ लेते हैं, अंडे की तरह से होता है ना इलिप्टिकल पाथ। तो इसकी इक्वेशन तो होती थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन लर्न करनी है यार, ये मैं सोच रहा है लिस्ट पढ़ा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। और एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हम कहते थे कि हम ए को बड़ा ले रहे हैं, नहीं समझे, Yes. ये बात होती थी हमारे आपके बीच जरूर, अगर याद आती हो तो। फिर मैं कहता था मुझे ए बड़ा रखना है तो वाई के नीचे ए, तो मैंने यहाँ पे इसको ए लिख लिया, तो यहाँ पे बी लिख लूँ, बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दो टाइप के इलिप्स है, दोनों में सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन। अच्छा, इन्हीं के शिफ्टिंग केस बनेंगे तो एक्स की जगह तो सेंटर से शिफ्ट करेंगे, अगर आप करेंगे, अगर आप इनके शिफ्टिंग केस चाहते हैं तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट करता हूँ, इसको सेम इसी इलिप्स को मैं शिफ्ट करता हूँ कहीं पे, सेम ये इलिप्स शिफ्ट हो गया, तो आप देखिए ये इलिप्स कुछ ऐसे बन जाए, ये सेम साइज का इलिप्स उठ के यहाँ चला गया। जैसे तुम उठ के अपने कमरे में ऊपर छत पे चले जाओ, तो मान लीजिए अल्फा बीटा पे सेंटर चला गया, तो इसकी इक्वेशन जो होगी वो इससे निकल जाएगी। कैसे, एक्स माइनस एक्स की जगह तो एक्स माइनस अल्फा, जैसे सर्कल में करते थे बेटा, समझ में आ गया, बाई की जगह बाई माइनस। क्योंकि क्वेश्चन कैसा ही बन सकता है, लेकिन ये यूं नहीं बनेगा कि उसके अंदर पैरामीटर ही दो तो मिनिमम आएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे वो, क्योंकि इतना 11th में आपको ला के नहीं गिरेंगे मेरे हिसाब से बोर्ड के पॉइंट ऑफ से, पर कभी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्म अ डिफरेंशियल फैमिली ऑफ इलिप्स हुज फोकाई ऑन वाई एक्सिस, तो फोकाई आ गए वाई एक्सिस पे, इसके फोकाई है बेटा, दो होते ना फोकस को, प्लूरल को वर्ड को फोकाई बोलते हैं। तो एंड सेंटर एट ओरिजिन, यानी हमारा कौन सा केस हो गया भैया, ये वाला केस हो गया Yes, sir. भाई, फोकाई यहाँ पे आ गए, सेंटर एट ओरिजिन, यानी ये वाला सेकंड केस हो गया। तो लेट इट्स इक्वेशन भी
क्या करोगे बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा एक चीज याद रखना, कभी कहीं इसका बुक्स में या कहीं सॉल्यूशन देखो तो ऐसा भी कर देते हैं कि ए स्क्वायर यहाँ लिख दे, बी स्क्वायर यहाँ लिख दे। अब मेरे हिसाब से तो मेरा ए बड़ा है, वो यहाँ पे ए स्क्वायर दे, बी स्क्वायर लिख दे, तो अपना ए को बड़ा कर दे, मतलब बी को बड़ा कर दे, ठीक है। मेरा तो ए ही बड़ा है ना, तभी तो वाई एक्स पे बनाइए, ठीक है। तो आप ऐसे लिख देना, क्योंकि अल्टीमेटली ए और बी आपने इंट्रोड्यूस करें, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो ए और बी हमारे क्या हो गए बेटा, आर्बिट्री कांस्टेंट। पैरामीटर। पैरामीटर्स हो गए, आरबिट्ररी कांस्टेंट। तो जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें d2y/d जरूर चमकेगा। इसका मीनिंग ऑर्डर क्या हो गया इसका, 2। तो ये हम केवल इक्वेशन बना के ही चेक कर सकते थे, कार्टेशियन इक्वेशन। देयर इज नो नीड टू फॉर्म इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन के उसमें जाए और देखें कि सेकंड डेरिवेटिव दिख रहा है इसलिए इसका ऑर्डर 2 है। बस छोड़ो इस बात को, हमें तो अब ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट करने में, या पहले इसको मल्टीप्लाई कर लूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से थोड़ा आसान हो जाएगा या नहीं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दिया बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, किससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर। अब डिफरेंशिएट करता हूं। वैसे एक चीज बताओ, चलो कर लेते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग। एग्जैक्टली 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो ए स्क्वायर कांस्टेंट आउटसाइड इसका 2x, बी स्क्वायर आउटसाइड इसका 2y और y का dy/dx बाई चेन रूल, और ये हो गया 0, 2 कैंसिल। यार एक भी एलिमिनेट ना हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, चाहे इसको 1 बोल दो, बात एक ही है। एक बार डिफरेंशिएट कर चुका है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। एक बार और करना है, मजा सा नहीं आया ना, क्योंकि एक भी वेरिएबल मेरा एलिमिनेट नहीं हुआ। तो एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ, और मुझे लग रहा है अब भी एलिमिनेट नहीं होगा। एक्स का 1 हो गया, बी स्क्वायर आउटसाइड, और ये 2 क्या है, प्रोडक्ट पे लिखे वेरिएबल, तो प्रोडक्ट रूल रहेगा। y का dy/dx, दूसरा dy/dx हो गया एज इट इज, बीच में आ गया प्लस साइन। इस बार y एज इट इज और y का प्रोडक्ट टू से dy/dx का सॉरी इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई क्या करना है, इसको बेचारे को बस होल स्क्वायर लिखना है, dy/dx का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर के साथ भी ले जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं यार, है ना। तो देखी जाएगी जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। d2y/dx स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और 2 एलिमिनेट करने के लिए 3 ही इक्वेशन बनाना जरूरी है, 2 पैरामीटर एलिमिनेट करने के लिए। अब खोपड़ी लगाओ भाई, कैसे करें। 1 की तरफ देखो, 2 की तरफ देखो, 3 की तरफ देखो, क्या करना चाहिए बोलो, सोचो सोचो सोचो। ए स्क्वायर की वैल्यू सेकंड में से थर्ड में रख दीजिए। बिल्कुल ठीक है, इससे बी स्क्वायर निकल जाए, फिर ए और बी दोनों इसमें रख दो फर्स्ट पे। बी स्क्वायर शायद कैंसिल हो जाएगा। यस सर। आप कह रहे हो किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे, यस सर। तो इसमें तुम्हें स्पेस ज्यादा चाहिए, ऊपर कर लो, यहाँ तो नोट कर चुके ना। चलो जी एंड, यानी मैं अगले स्टेप पे आया। क्या चाह रहे हो, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू लूं या नहीं, सेकंड से। सेकंड से ए स्क्वायर की वैल्यू। एक चीज बताओ, एक बात दिमाग, हाँ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर सीधा निकालूंगा, यहाँ पे ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर, तो एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा ना। यस। हाँ खत्म हो रहा है, देखो क्योंकि इधर 0 बनी हुई है ना, इसका एडवांटेज मिल जाएगा। तो आप या तो ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ से ए स्क्वायर निकाल कर दो, या यहाँ से ए स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर कैसे, जैसे मन करे इन दोनों का यूज करो, 2 और 3 का। तीसरी इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि तीसरी इक्वेशन की जरूरत पड़े। मैथमेटिकली जरूरत तो हो चुकी उसकी पूरी, क्योंकि उसने डिफरेंशिएट करके खुद ये इक्वेशन दी। कोई कह दिया आपने क्यों नहीं यूज करी, यूज तो हो चुकी डिफरेंशिएट करके। अब एलिमिनेशन वो नहीं हो पा रही, तो उससे हमें कोई ऐसा घबराना नहीं है। तो मैं यहाँ से सीधा ए स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ, और बताओ यहाँ रखता हूँ। ए स्क्वायर कितना बनेगा, पहले तो माइनस जाएगा उधर, क्या मिलेगा, बी स्क्वायर वाई dy/dx, ये तो चला गया राइट में, ठीक है। इस तरीके से माइनस में, अपॉन में क्या दिखाई देगा, ये वाला x। लो जी, ये बी स्क्वायर और आ गया, जो आगे यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। दैट इज चलो dy/dx लिखता हूँ, ये लिख लो, मैं तो y1 लिखना चाह रहा था, y और ये d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 0 हो चुका क्वेश्चन। बी स्क्वायर अपने घर को गया, x से मल्टीप्लाई कर दो, -y
dy बाई डी एक्स प्लस एक्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला एक्स अंदर भी चला गया, एक्स वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज अवर आंसर। ठीक है नहीं? तो Yes, यार sir. ऐसे क्वेश्चंस तो करने में दिक्कत ही क्या है, कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत इजी क्वेश्चंस है। और अब तो आप सारे कर भी लें अपने आप, बेटा लिखते जरूर है ना, क्योंकि यही लिखा हुआ आपको याद आएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। Yes, sir. चलिए, ये भी हमने वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन के लिए ये भी कर लिया, अब तो तुम्हें मैंने सारे ही करा दिए। अब अगला एक वर्ड प्रॉब्लम और है, फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग सेंटर एट ओरिजिन और फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, तो ये भी हो गया, Yes, sir. Yes, sir. तो नहीं कराऊंगा बार बार। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और यहाँ नजर आ रहा है, वैसे तो नजर तो ये भी आ रहे हैं, शो दैट द डिफरेंशियल रिप्रेजेंटिंग द पैरामीटर्स ऑफ, तो ऐसे तो कर लोगे, एक ही एलिमेंट करना है। अच्छा जैसे अगर कोई कहे ये वाला क्वेश्चन करना है, तो मैं इसे पता है कैसे करूंगा, ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ चलता है। मैं इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लूंगा, सीधा सीधा चला जाएगा। Yes, sir. क्यों करा सीधा? 0. 0 बन जाएगा डिफरेंशिएशन। लेकिन मेरे बच्चे इसका डिफरेंशिएट करना भी तो टफ होगा, क्वेश्चन रूल से भी Yes, sir. Yes, sir. आसान नहीं होगा। वो ये पूछ क्या रहा है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व है, और ये क्या लिख दिया इसमें डी बाई डी एक्स, गलत तो ना नोट हो गया क्वेश्चन अगले में। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. अब इसे ये से डिवाइड कर पैरामीटर देंगे। नहीं कहीं है, अच्छा ये आंसर है। ओ Yes, भाई, sir. भाई मैं कैसा हो गया हूँ, मैं पता क्या सोचा था, दूसरा पार्ट क्योंकि लिखा ही कुछ ऐसा है, इस बीच में पढ़ा नहीं, मैंने कहा 2 पार्ट हो गए, तो कुछ नहीं है। अब आपको आंसर भी दिख रहा है, तो इसको क्वेश्चन रूल से आप जो है कर सकते हैं। हाँ इसका डिफरेंशिएशन अच्छा होगा, वो देख लें एक बार, बताइए। डिनोमिनेटर का Whole square. होल स्क्वायर तो पावर 4 हो गई। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखना चाहिए क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग, तो x की पावर n, तो ये हो गया n। डिनोमिनेटर को नहीं छोड़ेंगे ना। Denominator अच्छा ओके, एकदम गुस्से हो गए हैं। चलो यानी डिनोमिनेटर एज इट इज है। यस। Yes, sir. चलो तो न्यूमरेटर डेरिवेटिव करवा दो, इसमें 2 अलग अलग है तो अलग अलग कर लो, इसका 2x और इसका -2y और y का dy बाई डी। बीच में आ जाएगा माइनस साइन। अब उल्टा खेल खेलना है, अब की बार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम आएगा, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है, तो ठीक है इसकी तरफ देखो केवल डिनोमिनेटर की तरफ, तो x की पावर n हो गया चेन रूल से, तो n x की पावर n -1 यहाँ 1 दिखेगा, और चेन रूल से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा अंदर वाले का, तो अंदर वाले का होगा 2x और y स्क्वायर का, ये तो 2x हुआ, इसका कितना बनेगा 2y, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कम से कम c एलिमिनेट नहीं करना, क्यों जी? यस। और सुनो एक अच्छी बात और हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको तो ले जाएंगे हम 0 में, क्यों भाई? Yes, sir. और एक काम वो कर लें साथ ही साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड भी कर लें। एक भाई ये तो खत्म हो गया, मान लो इसे पिक्चर में देखो मत, ये तो छुपा हुआ है, 0 में चला गया ना। Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 डिवाइड कर तो थोड़ा और हल्कापन आ जाएगा, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये नजर आ गया। फिर 2x, अच्छा 2 से चलो बाद में देखेंगे, 2y को ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स है, और माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 गिनती है यहाँ से बाहर आएगी, यहाँ से बाहर आएगी, तो 4 कर दूं, एक 2 ये रहा और एक 2 इन दोनों से बाहर आएगा, 4 कर दूं, Yes, sir. और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुमने काट दिया, एक यहाँ बच गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आ गया, ये तो और चला गया. ये तो कट गया ना। ये कट गया था। ओके ओके ओके, तो क्या बच गया जी? केवल x प्लस वाई, 2 तो बाहर ले छोड़े वाला, और dy बाई डी एक्स। अब एक 2 को और कच कच कर दो, कट करो इसमें से। अब वो कैसे आंसर चाह रहा था उसको देख लो जरा, वो चाह रहा था dx अलग dy अलग, तो पूरी क्वेश्चन को dx से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स dx। अरे एक ही फैक्टर में करना, कभी दोनों फैक्टर में करने लगो, समझ गए? जब मैं इसमें कर रहा हूं तो इसी में से एक्स dx करा और यहाँ से एक dx कट जाएगा, सुनाई दे गया? Yes, sir. Yes. इसी फैक्टर में कर रहा हूँ, कभी इसमें भी करने लगो, ये कैलकुलेशन बच्चे मिस्टेक कर देंगे। -2, अब इस फैक्टर को तो सेम ही रखा, अरे कहीं 2 × 3 और 5 × 6 लिखा है, बराबर नहीं प्लस एक्स भी है। और मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो या तो इसी में करो या फिर इसी में करो, समझ रहे हो? Yes, sir. अगर आप मान लो यहाँ कर रहे हो तो इससे भी करोगे, एक बार तो 2 से करा है, दोनों में थोड़ा ना पहले लोगे। तो यहाँ से मैंने dx से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ dx दिखाई देगी, अब y dy। अब वो जिस फॉर्म में चाहता है हमें उस फॉर्म में लिखना है। हमें क्या रखना है, dx वाले टर्म शायद एक साथ करने और dy वाले टर्म एक साथ करने और dy वाले उधर ले जाने। तो पहले dx वाले टर्म लिख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत? ब्रैकेट लगाओ, एक तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो गया x³ और dx वाला टर्म कहाँ भाई, ये वाला, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा पूरा ब्रैकेट, तो कितना हो जाएगा -2 x² - y², ठीक है नहीं? और तो और कहीं dx आएगा X नहीं। आएगा। है? ठीक है ना, Into dx x. अच्छा इंटू एक्स है गया, इसको भी लिख लो। चलो ये वाला एक्स छोड़ ही दिया, पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करूं जी, अब x dy स्क्वायर वाला- y भी पहले ब्रैकेट से रह गया। तो एक काम को ब्रैकेट में लिखता हूँ, है ना, सबको ब्रैकेट में लिखता हूँ, फिर तो गड़बड़ होगी। पूरा x² + y², तो x × x² + y² पहले लिखा, ये पूरा dx के साथ आएगा, माइनस ये पूरा पूरा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर -2x, फिर x² - y² आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब dx लिखता हूँ, ठीक है जी। अब आता हूँ dy पे, dx प्लस, अब dy पे आओ जी। dy वाला ये पूरा पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा, -y × x² + y², और माइनस का ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या मिलेगा, -2y × बोलो क्या मिलेगा, x² - y² और dy दोनों का बाहर लिख दो। अब देख लो भाई, इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो तो ये बना x³ और ये बना x³, तो माइनस का x³ बच गया, और ये बना xy², ये क्या बनेगा, +2xy², तो हमें 3 लिख देना चाहिए था। चलो क्लियर है ना से? यस सर। ये हुआ -yx² और ये हुआ -y³ मल्टीप्लाई कर ही लो, दिमाग क्यों इतना खराब करें। ये -2yx² ये +2y³ dy। ओके रिपोर्ट। अब बताओ ये कितना बच गया, -x³ प्लस, देखो अभी तो कैलकुलेशन चल रही है केवल, 3xy², ये हो गया dx, क्योंकि उसने प्रूव करने को दिया है, अदरवाइज क्वेश्चन तो ये भी छोड़ देते, नंबर मिलने चाहिए थे। यहाँ पे क्या देखोगे, कुछ कटपिट रहा, ये रहा, एक तो y³ मिल गया प्लस का, और इन दोनों में मर्ज हो जाएगा शायद -3yx² dy। अब आपका आंसर आ चुका है। dx के साथ देखो क्या आ रहा है, x³ - 3xy², x³ - 3xy², ये माइनस में तो ले जाऊंगा ना, यस Yes, sir. और दिख रहा है y³ - 3xy², y³, बस तो ये माइनस में तो चला जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यस। तो इसमें मैंने एक चालाकी करी कि जो आपको समझनी चाहिए थी, अगर आप इसको c को इधर ले करते डिफरेंशिएट जो यहाँ था, तो आपको c एलिमिनेट करना पड़ता है ना, उससे मैंने बचा लिया। लेकिन डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियसली लंबा था ही, और कैलकुलेशन थोड़ी थी, वो तो आप कर ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो अब आ जाए फिर से क्वेश्चन में, नोट कर चुके हैं नहीं, बताओ। यस सर। अगर नोट कर लिए हैं तो फिर आ जाते हैं पीछे। अच्छा जी, अब आए हम फैमिली, ये तुमने कर लिया, रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ, तो इसमें से ए और बी पैरामीटर साफ लिख दिया है ना, तो डिफरेंशिएट तो कर लोगे ना। यस। अच्छा, फैमिली ऑफ कर्व में हाइपरबोला भी आ गया, इसको भी देख लो, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी का है। वैसे ज्यादातर सर्कल पे क्वेश्चन आता है या पैराबोला पे, जो मुझे नॉलेज है,
इलिप्स हाइपरबोला पे कम आता है, पर क्योंकि एनसीईआरटी पे तो हमें करना है, बात खत्म। हमें बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने हैं। लिखा फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। देखो हाइपरबोला कुछ ऐसे होता है, ये होता है, इसकी फोकाई यहाँ आती है पेट के अंदर, और इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसका सेंटर ओरिजिन है और फोकाई एक्स एक्सिस पे है, ऐसे बोलेगा तो फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। कल को ऐसे भी हो सकता है, हाइपरबोला आपको ऐसे मिल जाए और फोकाई ऑन वाई एक्सिस आ जाए और यहाँ पे सेंटर ओरिजिन आ जाए, सुनाई दिया? तो इसकी इक्वेशन क्या होती है वो सुन लो। यहाँ पे ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है, डजंट मैटर, याद दिला दूं, या छोटे बड़े कोई रोल नहीं है, लेकिन जिस एक्सिस पे फोकाई होंगी, ठीक है, जिस एक्सिस पे फोकाई होंगी वो पहले लिखा होगा प्लस। तो यहाँ फोकाई चलेगी कहाँ पे, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे, तो वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे लिख दो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि मैं फोकाई को ए जीरो लिखता था, अगर याद हो 11th में, इसको माइनस ए जीरो, तो मैं यहाँ बी नहीं लिखता था, तो मैं जीरो ए लिखता था, इसलिए मैंने वाई के नीचे ए लिखा है। कुछ लोग इसे बी भी लिख देते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होने का वहां पे। अगर आप यहाँ गलती से भी यहाँ पे क्या लिख गए बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो गलत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे क्या पता है ए और बी कौन से पैरामीटर है। अगर मैं कुछ भी सोचूं ए और बी बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बी ए से छोटा है, इसको मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं याद करने के पॉइंट क्योंकि ये बड़ा टफ लगता है, अगर जीरो बी ही बोलते इसके फोकाई, वाई के नीचे ए, इस वजह से मैंने लिखा। यहाँ पे भी कोई कंसर्न नहीं है कि ए छोटा है या ए बड़ा है बी से, इसका कोई रूल नहीं है, यहाँ भी मैंने काट दिया। तो इसमें कोई सा भी आ सकता है, ये तो उसने ऑन एक्स एक्सिस फोकाई बोल दी है। तो हमारा जो हाइपरबोला है इसके अकॉर्डिंग ये आपको खुद इसकी कार्टेशियन इक्वेशन जनरेट करनी पड़ी, यानी कि ये आपको पता होनी चाहिए, कम से कम इतनी तो याद करके जाना, ठीक है। और ओब्वियसली ए और बी हो गए इसके अंदर क्या पैरामीटर्स, और दो है पैरामीटर, तो ऑर्डर कितना, और 2 और 4 जो नजर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, d2 ये। by d square by dv square. तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा मेरे ख्याल में। अभी तो करा बिल्कुल इलिप्स वाला, सेम ऐसे ही बनेगा ना। yes यस ये इलिप्स वाला नहीं करा हमने, ये कहाँ गया इलिप्स वाला, नहीं इस वो पीछे पेज पे चला गया, मुझे दिखाता हूँ, ये इस पेज पे आया हुआ है, इसके बाद वाले पे, ये है ना भाई। इसमें क्या चलेगा सुनो, इसमें यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ माइनस आएगा, खत्म, समझ गए? फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ माइनस, यही तो बनेगा क्वेश्चन। यस यहाँ अंदर माइनस चला जाएगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूँ, क्योंकि कैलकुलेशन ही सेम चलनी है। तो चाहे इलिप्स का हो चाहे हाइपरबोला का हो, सेम कैलकुलेशन का तरीका होगा। और देखो जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उन्हें पता होता है कि हम ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे या बी की वैल्यू रख देंगे तो अपने आप ही वो कट जाएगा, समझ गए? तो इसलिए पढ़ के जाना थोड़ा जरूरी होता है। पता पड़ा वहां पे जो है हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं बैठ के, तो अगर प्रैक्टिकल पेपर में करोगे तो भैया फिर तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। कंपटीशन में क्यों कम क्वेश्चन हो पाते हैं, रीजन ये है कि वहां पे आपको नया क्वेश्चन कई बार मिलता है, कई बार तो आपके बिल्कुल अप्रोच का होता है, कैलकुलेशन ऐसी कई बार करी होती है, तो वहां पे थोड़ा वो प्रैक्टिकल जब करो तो वो टाइम ले जाता है, ठीक है। तो वहां पे आप अपनी नॉलेज को ना आजमाएं, जो मैंने बताया उसको समझने की कोशिश करें। चलें पीछे भाई, yes चलो जी। अब ये भी हो गया हमारा, ऑब्टेन द डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल द सर्कल रेडियस आर। देखो कितना दुष्ट है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका, देखो दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन में करा चुका है, सबसे लेंथी क्वेश्चन था। मैं बस इसको दोबारा से रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि 2 बार उसने देखो बोर्ड में लिख रखा है, तो रिपीट नहीं करूंगा, कैलकुलेशन में पीछे दिखा दूंगा। मैं इसमें थोड़ी बातें बताऊंगा। रेडियस आर, तो ये आर किसका काम कर रहा है, आर्बिट्री कांस्टेंट का, कांस्टेंट कांस्टेंट का, गुड। क्योंकि इसकी इक्वेशन में एक्स माइनस सर्कल जो बनेगा उसका रेडियस अगर आर है तो उसकी इक्वेशन ये है, अगर सेंटर ओरिजिन है, और अगर ये उससे तो निकालना सेंटर ओरिजिन है तो मुझे अल्फा बीटा लेना पड़ेगा रेडियस एक आर के लिए। तो जो इसकी इक्वेशन बनेगी बच्चे, वो इक्वेशन में x माइनस अल्फा लेना पड़ेगा प्लस y माइनस बीटा लेना पड़ेगा। कुछ लोग इसे ए बी बोल देते हैं, इक्वल टू आर, यानी इस आर से तो अलग बोलो उन कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है। अगर वो यहाँ ए बोल देता तो मैं ए और बी लिखता, फिर मैं अल्फा बीटा ही लिखता, और मेरी अल्फा बीटा लिखने की आदत है इसलिए से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड
आर्बिट्ररी कांस्टेंट और या पैरामीटर, और इस क्योंकि 2 है तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी वो क्या होगा 2, और कितने बार डिफरेंशिएट करोगे एग्जैक्टली 2 टाइम्स, तब ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में कराया हुआ है, देखो दिखाता हूँ, यही लेंथी क्वेश्चन था शायद, कहीं दिख रहा है भाई? नहीं, ये तो बिल्कुल पहली क्लास का मामला है, आगे आएगा। हाँ सॉरी, एक मिनट, सर्कल आया, नहीं ये वो भी सर्कल नहीं है, ये रहा, नहीं ये भी नहीं है, इसके बाद आएगा ये रहा, दिख गया? यस देखो ये क्वेश्चन था। अच्छा, कहता है एलिमेटिंग ए बी, तो पैरामीटर बोल दिए, एक बार डिफरेंशिएट किया था यहाँ से एक, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, फिर तीसरी बार डिफरेंशिएट किया, फिर याद करो इसमें एक वेरिएबल था y माइनस बी, मेरा वहां बीटा लिखा हुआ है, मैं ए और बी लिख के भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो y माइनस बी निकाला था, फिर y माइनस बी को इसमें रखा था, फिर x माइनस ए निकाला था, यही सबसे लेंथी क्वेश्चन है, याद रखना। फिर x माइनस ए y माइनस बी दोनों को इसमें रखा था सबसे पहली इक्वेशन, देख लो यहाँ पे पहली इक्वेशन में रखा हुआ ना। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे इसकी कैलकुलेशन अगर आपने एक बार नहीं कर रखी तो मेरे कहने से प्लीज करके जाए, पूरा पूरा आंसर बिल्कुल देख के जाए, ठीक है? जब शायद देव ने बताया था सर इसको कॉमन ले लो, इसी क्वेश्चन बताया था, नहीं वो दूसरा था, तो कोई बात नहीं, सब याद आ गया। तो यस उसी को फिर दूसरे से लैंग्वेज में बना के दे दिया, क्लियर हुई बात? यस तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये वर्कशीट भी कंप्लीट, कौन सी वर्कशीट थी ये? एक्सरसाइज तो पूरी करा दी, एक्सरसाइज 2, इससे ज्यादा क्या कराऊं भाई? अब आते 3 एक्सरसाइज पे, थर्ड एक्सरसाइज यानी तो दूसरी क्लास है 8 बजे। सुनो यार, मैं एक मिनट, मैं तो देख लूं कहाँ है वो दूसरी, ये है, एक मिनट, इसमें एक आधा क्वेश्चन देख लूं। वर्कशीट 4, वर्कशीट 3 में तो क्या है, सॉल्व द ये तो देखो टुच्ची सी है, इसके अंदर क्या दे रखा है ऊपर साफ दिख रहा है आपको, ए और बी में दे रखा है, तो ए और बी एलिमिनेट कर रखे हैं। और देखो मेरी वो बात कितनी ठीक हो गई जो बोलता था, क्या अगर 2 पैरामीटर है तो डिवाइड बाय एक्स नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं हर बात को बेटा बोलता हूँ, कोई बच्चा कहता है इसमें डिवाइड बाय एक्स क्यों नहीं आ रहा, बट नहीं आ रहा, कट गया होगा, समझ रहे? बस चलो इसे लास्ट कर दूं, फिर जो है ये वर्कशीट यहीं से चालू हो जाएगी ना, नहीं तो बार बार ढूंढनी पड़ेगी मुझे भी। अभी कह रहा है क्वेश्चन में, show that the function y equal to this is a solution of differential solution। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ बहुत अच्छी बात है, जो ये इक्वेशन है ये इसका सॉल्यूशन है, ये भी बोलते हैं, ठीक है? इज ए सॉल्यूशन डिफरेंशियल, अच्छा नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, मैं क्या बोलना चाह रहा था, शो दैट दिस इज अ सॉल्यूशन, हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। तो ठीक है, हमें ए और बी एलिमिनेट करने, तो मैं यहीं से स्टार्ट हो जाऊं, बताओ जल्दी से, dy बाई डी एक्स, 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, 2 पैरामीटर बोला भी नहीं उस दूसरे आंसर की वजह से, समझ गए? cos x का sin x, चेन रूल से 2 आ गया, माइनस बी sin x का cos x, एक ये 2 आ गया, एक बार डिफरेंशिएट कर लो भैया इसको, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, हाँ जी 2a साइन का cos, और एक 2 और आ गया 4 बन गया, फिर ये 2b cos का क्या हो गया साइन 2x, इसका एक 2 और बन गया या नहीं, माइनस साइन, और ये माइनस आएगा cos का साइन, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया 4, ये तो सीधा सीधा वो बन गया, क्यों जी क्या बन गया? तो बताइए बोर्ड में ऐसे टुच्चे से क्वेश्चन आते हैं, आप देख रहे हैं सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव में नजर ही नहीं आया, क्योंकि ये सीधी सीधी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से एडजस्ट हो गई। ये कितनी बन गई 1 से, बोलो पूरी की पूरी y ना बन गई, आंसर यही कहा था उसने, अरे माइनस का फर्क आ रहा है, सर फर्स्ट स्टेप में sin 2x का माइनस cos 2x। अच्छा ये माइनस होगा सॉरी, और ये भी ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस आएगा ये वाला प्लस, और एक माइनस मुझे ये Second प्लस वाला। है, ये प्लस हो जाएगा है माइनस का, है ना? तो जब मैं एक माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ ये माइनस और ये
ठीक है ना, ये माइनस कॉमन ले लिया ना, यस तो -4y आ गया। तो ये जल्दी की वजह से हुआ, तुम फिजिक्स फिजिक्स बार बार कहते रहते हो या बता दिया करो शुरू में, तो ये बेटा ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो बस इतना देख लो 2 मिनट के लिए कि हमने आपको ये वाली एक्सरसाइज अगर कराएंगे तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक सा लग रहा है एनसीईआरटी का, ये करा दूंगा, एक ये करा दूंगा, एक ये करा दूंगा, और सब तो हो जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि उसके अंदर हमारा प्योर 4 एक्सरसाइज हो रहेंगे, उसके अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा आप नेक्स्ट क्लास लो। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बेटा नमस्ते नमस्ते नमस्ते, खुश रहो।